देखो हमने आपको कल क्वेश्चन दिए थे, उन क्वेश्चनों को आज करेंगे। देखो अब मैंने दिया था क्या, किसी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या मतलब पी। पी कितना होगा प्रोटॉनों की संख्या? 39। अब ऐसे उसने और सी बात कही थी, वह द्रव्यमान संख्या, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना है, यानी एटॉमिक मास कितना दिया उसने? 70। अब जो एटॉमिक मास का सूत्र क्या होता है, आपने मैंने बताया था कल। एटॉमिक मास का मतलब होता है न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल एटॉमिक मास, यही तो होता है। अब देखो इसे देखो, प्रोटॉन की संख्या हमारी कितनी है? 39 प्लस एन 70। तो एन 70 माइनस 39 इक्वल कितना आएगा? 1। और यहां से कितना जाएगा? 31। कितना बचा? 31 बचा। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी कितनी आ गई? उसने पूछा क्या था कि अब परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो परमाणु है, यानी अब परमाणु पर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 39। और कितनी? न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 31। वो अब क्या रहेगा आपका? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? जितनी प्रोटॉन की होती है उतनी इलेक्ट्रॉन की होती है। अगर वो ये कहता है सारे कुल यानी उसने कहा अब वो परमाणु कणों की संख्या ज्ञात की। आप तो यहाँ अलग अलग करके बता दो या सीधे कहो कुल अब परमाणु अब परमाणुओं की संख्या, तीनों को ऐड कर दो, टोटल संख्या पता चल जाएगी कितने कुल अब परमाणु कण है। तो प्लस 31 39, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, हमें जोड़ना है। जोड़ो, 9 9 1 10, 10 और 9 19 की 9 हाथ लाई 1, 3 चौक 3 3 3 3 का 9 9 1 10। और इसे आप ऐसे ना करके आप ऐसे भी कर सकते हो। कुल परमाणुओं की संख्या क्या होगी एटॉमिक में? ये दोनों और इलेक्ट्रॉनों, यानी कि इसमें क्या कर सकते हैं हम? इसमें 39 प्लस 70 भी ऐड करके डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कितना आ जाएगा? 109। तो कोई दिक्कत नहीं, पर मैंने ये ऐसे यूं कराया है ताकि आपको समझ में आए कैसे क्या होता है। ओके, अब अगला क्वेश्चन आप इसे नोट कर लीजिए। देखो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। यानी पोटेशियम का प्रतीक होता है के और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19। और द्रव्यमान संख्या कितनी है इसकी? हेलो, हाँ करिए तो ओके ओके। हाँ सुनो, इसमें क्या है, अब उसने दिया परमाणु द्रव्यमान। तो के का देखो एटॉमिक मास तो हमने पता लिया, लगा लिया कितना है। के का एटॉमिक मास है, यानी एटॉमिक मास उसने दिया है कितना? 39। और परमाणु क्रमांक कितना दिया है? 19। तो देखो ये क्या है आपका एटॉमिक मास। तो इसमें क्या किया है, प्रत्येक अब परमाणु कणों की संख्या आती है। अब उसने पहले पूछा था कुल टोटल कितने हैं, अब उसने पूछा सबका अलग अलग बताइए। जैसे हमने पहले वाला किया था उसको ही सेम करेंगे। तो देखो प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर 19 है, इसलिए प्रोटॉनों की संख्या क्या हो गई? 19। इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 19। और न्यूट्रॉनों की हमें ज्ञात करनी है। इसे ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एन इक्वल एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या में से किसी को भी घटा दो। तो देखो एटॉमिक मास कितना है आपका, यानी कि 39 माइनस अब प्रोटॉनों की संख्या ये रही, घटाओ कितने बचे? 20। अतः अतः
इलेक्ट्रॉनों की संख्या 19, प्रोटॉनों की संख्या भी 19, पर न्यूट्रॉनों की संख्या 20 है। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब अगला, अब दूसरा टॉपिक देते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो कुछ तत्वों को लिख लीजिए जिससे आपको पता चले किसका एटॉमिक नंबर कितना है, किसका प्रतीक क्या है और क्या नाम है। तो नंबर पहले हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक और प्रतीक चिन्ह यानी प्रतीक चिन्ह, और क्या करेंगे, नाम उसका, नाम। ओके, ये 3 टॉपिक पढ़ेंगे प्रेजेंट में, फिर बाद में एटॉमिक मास बाद में कर लेंगे। ओके, जैसे हमने लिया है क्या, एक पे, एक पे क्या होता है, देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या एक हो उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन, यानी इसका प्रतीक क्या है, H, और इसे बोलेंगे क्या, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, अब एटॉमिक नंबर 2 वाले का क्या नाम है, यानी प्रतीक क्या है उसका, He, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 2 हो उसे क्या बोलेंगे हम, हीलियम, उसे क्या बोलेंगे, हीलियम। अब ऐसे ही जिसका 3 हो उसे क्या बोलेंगे, लिथियम, इसका प्रतीक होता है Li, तो लिथियम, लिथियम। ओके, ऐसे जिसका 5 हो उसे क्या बोलेंगे, Be, उसका प्रतीक होता है बेरियम, बेरिलियम, बेरिलियम। अब उसका 5 से क्या बोलेंगे हम, बी, बोरॉन, बोरॉन। और जिसका 6 से क्या बोलेंगे हम, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या 6 से क्या बोलेंगे, सी, ऐसे बोलते हैं कार्बन, कार्बन। अब उसकी 7 हो उसे क्या बोलेंगे हम, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। और जिसकी 8 हो उसे क्या बोलेंगे, उसका प्रतीक होता है O, और इसे बोलते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और जिसकी 9 हो उसे क्या बोलेंगे, उसका प्रतीक होता है F, उसे बोलेंगे फ्लोरीन, फ्लोरीन। और जिसकी 10 हो उसे क्या बोलेंगे, उसका प्रतीक होता है Ne, उसे बोलेंगे नियोन, नियोन। ठीक है, और देखो ये आपको बस इतने याद करने हैं, कल के लिए आपके लिए होमवर्क है, और कल आपको यानी आगे बढ़ा दिया जाएगा। ओके, कल आपको फिर मिलेंगे। ठीक है।